और हमारा मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है, उनका खैमा वीरान होने जा रहा है इंशाअल्लाह, उनका दफ्तर खंडर बनने जा रहा है इंशाअल्लाह। मगर हमारा मामला क्या है? अरे नहीं मियां, हमको कौन देखेगा? इनकी बात तो सही है, उन्होंने सही बोलते, मगर हमारे को क्या करना है? जिंदा रहना है, क्या करेंगे? गाली दे के बोलेंगे उन्हें फुला का फुला है, मगर क्या करेंगे? याद रखो, जिंदा रखना, जिंदा रहना ये अल्लाह का काम है, ये कांग्रेस का या कोई ओवैसी का काम नहीं है। अगर हम वतन अजीज में 70 साल से जिंदा हैं, शहादत बाबरी मस्जिद देखी, मलियाना का फसाद देखा, नल्ली का कत्ले आम देखा, गुजरात की सरजमीन पर इंसानियत को खत्म होते देखा, मुंबई का फसाद देखा, क्या क्या नहीं देखा। कौन आकर मदद किया बताओ? यह सिर्फ अल्लाह की जात थी और तुम्हारा ईमानी ताकत थी, तुम्हारा एतमाद था कि तुमने हर मुश्किल वक्त को, हर तकालीफ को सहने के बावजूद भी जो हमारी फितरत में जो चीज है कि हम उठ के खड़े हो जाते। मगर सियासी तौर पर आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि नांदेड़ को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं रही। अब नांदेड़ को उनके सच्चे नुमाइंदों की जरूरत है। फेरोज लाला के रूप में मौजूद है, साबर चाउस के रूप में आपके सामने है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम इतने बड़े डाकू कि तुम मुस्लिम अराकीन बल्दिया को, तुम्हारे साबिका चीफ मिनिस्टर और शिखस कोरदा उम्मीदवार पार्लियामेंट के, उसके घर पे बुला के तुम लेटर लिखाते उन लोगों से कि हमको जरूरत नहीं है सीट की, किसी और को दे दो, क्योंकि हमको हमारे हिंदू भाई बहन का वोट नहीं मिलता। झूठ बोल रहे अशोक राव, तुम झूठे हो। तुम्हारी पूरी सियासत झूठ से शुरू हुई और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी झूठ तुम्हारा खात्मा करेगी। अब देखना तुम क्यों नहीं देते हमारे हिंदू भाई वोट? कसरुद्दीन ओवैसी को नहीं देते हैदराबाद में? देते बराबर, डंके की चोट पर देते। क्या औरंगाबाद में हिंदू भाइयों और बहनों ने इम्तियाज जलील को वोट नहीं दिया? क्यों दिया? कहा कि इम्तियाज जलील से आकर, मैं खुद सुना एक गुफ्तगू, हिंदू भाई बहन ने आकर कहा कि मिस्टर इम्तियाज जलील आपको इसलिए वोट दे रहे हैं कि हम शिवसेना के उस एमपी से तंग आ चुके हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हम आपको वोट दे रहे हैं। सिखों ने वोट दिया। एक बड़े सिख खानदान के घर पर मैं इम्तियाज जलील गए, घर में बिठाकर गुलपोशी करके मीडिया के सामने, दिल्ली से कोई मीडिया की टीम आई थी, उनके सामने कहा कि मजलिस का जलसा हो रहा है, हम जमीन दिए जलसे के लिए और हम सबके सामने बोल रहे कि हम इम्तियाज जलील को वोट देंगे। वोट मिलता क्यों नहीं मिलता? मगर कांग्रेस हमको हमारा गुलाम बनाकर रखना चाहती है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि तुम हमारी गुलामी करना, तुम जैसा हम बोले बैठना, जैसा बोले खड़े हो जाना, तुम सोचना नहीं, हम जो ऑर्डर पास करें तुम उस पर अमल करना। मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर गुलामी का तोख डालना है तुमको, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामी का तोख डालकर फिरो दुनिया में। और तुम्हारे सामने एक दीवाना खड़ा है जो आका की गुलामी का हक अदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं जो कांग्रेस में हमारे भाई बैठे हुए, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, छोड़ के आ जाओ कांग्रेस को, मैं तुमको सीने से लगाने तैयार हूं। तुमको जो मुकाम नहीं मिला
हम वो मुकाम तुमको देंगे इंशाअल्लाह ताला। छोड़ो अशोक राव को और साथ दो असदुद्दीन ओवैसी का। हो सकता है कि अशोक राव साबिका चीफ मिनिस्टर है, अशोक राव के पास बहुत कुछ होगा, मेरे पास शायद उतना नहीं होगा, मगर मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, जो अशोक राव के पास कभी था, न है न रहेगा। मेरे पास एक धड़कता हुआ दिल है जो मजलूमों के लिए तड़पता है। मैं जालिमों का साथ नहीं देता। मेरे भाई ये बात को आपको समझना है कि हमको बिठाकर जबरन खत लिखाते, क्या बात है? क्या इस तरह कोई सियासी पार्टी चलती है? क्यों खत नहीं लिखे कि राहुल गांधी को अमेठी नहीं लड़ना चाहिए था? और राहुल गांधी कहां से जीते? सुनो कांग्रेस के डाकुओं, अगर मेरी आवाज भोकर तक नहीं पहुंच रही है तो नौजवानों जरा रिकॉर्डिंग करो और भोकर के तमाम फेसबुक, जिसको मैं फसाद बुक बोलता हूं, उसमें फैलाओ। अगर हम ये बात बोल दें जो कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान को दिए तो हिंदू वोट नहीं देता, बोले नहीं बोले? बोलो आप, बोले नहीं बोले? जरा हाथ उठा दो कम से कम। अशोक राव देखो हाथ उठ गए तुम्हारे खिलाफ, डाकुओं देखो ये हाथ उठ गए। अब तुम्हारी सियासी खातिमा जरूरी है इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने कहा कि मुसलमान वोट नहीं, हिंदू भाई वोट नहीं देते अगर मुसलमान है, तो क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? राहुल गांधी कैसे कामयाब हुए? वायनाड से राहुल गांधी कैसे जीते बताओ तुमको? राहुल गांधी अमेठी क्यों हारे अशोक राव? क्योंकि अमेठी में 40% मुस्लिम अकलियत नहीं थे, वायनाड में 40% मुस्लिम अकलियत थे। हम तुम्हारे लीडर को वोट डाल के जिता सकते और तुम हमको तुम्हारे वोट नहीं डाल सकते। ये कौन सी सियासत है? तो मैंने क्या कहा था कि 37% से वोट बीजेपी को 44% हो गया, यानी अशोक राव ने खुद बीजेपी को वोट दिया और हमसे कह रहे हैं कि तुम अगर खड़े हो गए तो वोट नहीं मिलता। तो मालूम हो गया कि इनका मकसद यह है कि कभी भी मुस्लिम अकलियत की एक लीडरशिप ना पैदा हो जाए। इनको सिर्फ रुकने बल्दिया बना के रखो, इनको कभी एमएलए बनने मत दो, इनको कभी एमपी बनने मत दो, इनको कभी ऊंचे मुकामात पर जाने मत दो। मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं ख्वाब देखो, और वो ख्वाब ये होना चाहिए कि अगर टेबल होगा, 2 कुर्सी होगी, अगर एक कुर्सी पे कोई कांग्रेस का लीडर बैठेगा तो उस कांग्रेस के लीडर के सामने साबिर चाउश पैर पर पैर डालकर कहेगा, बैठकर उसकी आंख में आंख डालकर कहेगा, अगर नांदेड़ में तरक्याती काम नहीं होंगे तमाम बस्तियों में तो तेरे को चीर के रख दूंगा। चीर के रखने का मतलब जिस्मानी नहीं, सियासी तौर पे, सियासी तौर पे तेरे को चीर के रख दूंगा, नहीं तो फिर कल एक निकाल देंगे। अशोक राव के दोस्त जर्नलिस्ट बोलेंगे चीर देते बोले। सियासी तौर पर चीर फाड़ करेंगे अब इंशाअल्लाह। ये बोला मैं, वो नहीं बोला। वो तो तुम किए सिखों के साथ, वो तो तुम किए मुंबई में, वो तो तुम्हारा काम है। मैं उस हद तक नहीं गिर सकता।